जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व करेंगे यूके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का, यानी कि डीएलएड पेपर 2023 का। हम रीजनिंग के जो 50 प्रश्न हैं उनको अच्छे से यहाँ पर समझने वाले हैं, और जिन्होंने ये पेपर दिया था तो वो अपने आंसर्स भी मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस पासे का चयन कीजिए जो एक प्रसारित वाले पासे के दिए गए चित्र को मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको बेसिक रूल याद रखने हैं कि कभी भी जो ये दो साथ वाली भुजाएं हैं एक दूसरे के अगल बगल ही रहेंगी, यानी कि दो और एक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। ऐसे दो और तीन क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्योंकि इसमें एक छोड़कर ये बोला गया है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। एक तीन दो, यानी कि एक तीन दो, यानी कि एक लाइन में ये कभी भी नहीं आ सकते, तो पहला तो सिंपली रॉन्ग हो जाएगा। छः पाँच चार, छः पाँच चार, तो ये भी काफ़ी दूर है क्योंकि बीच में दो का गैप है। ठीक है, पाँच तीन एक, अब देखिए पाँच तीन एक, ये भी सेम है, एक ही लाइन में नहीं आ सकते। तो ऑप्शन डी को अगर देख लें, एक दो चार, यानी कि एक दो चार, ये साइड से है, ये और ये, यानी कि ये दोनों साइड में है, और ये भी इस साइड आ जाएगा जब ये मुड़ेगा। तो तीनों का यहाँ पर जो साइड में इसी प्रकार से ये चित्र बनेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए जो ये साथ में है दो और एक, ये हमेशा साथ में रहेंगे, कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाएंगे। एक छोड़कर अगर किसी भी सीधी लाइन में एक छोड़कर देखें, तो अगर दो के बाद एक छोड़कर तीन करें तो दो और तीन क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। इन बेसिक रूल को आपको ध्यान में रखना है। बाकी पासे को हमने एक अलग टॉपिक पर कवर कर रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको उत्तराखंड जीके, रीजनिंग, मैथ्स और सामान्य हिंदी के प्रश्न मिलेंगे। डीएलएड, बीएड और साथ में सीटेट यूटेट की प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, यानी कि एक बार चित्र बना लेते हैं हम। ठीक है, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9। अब देखिए यहाँ पर कह रखा है कि 3 बजे का समय दर्शा रही है, ये कुछ इस प्रकार से होगा। 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। 135 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घूमे हम, ये हो जाता है हमारा 90। ठीक है, ये 90 हो गया, 90 हम घूम लिए। उसके बाद हमें 135 घूमना है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। तो जैसे ही 135 घूमेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 135 का देखें, 90 हम यहाँ पर घूम गए, उसके बाद 135 में से 90 घटेंगे, 45 बचा। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 और 6 के बीच में 45 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये 6 था, ये 7, ये 8, तो ये बीच में है, 7:30 यहाँ पर समय दर्शाएगा। ठीक है, एक बार मैं घड़ी बना के आपको दिखा देता हूँ। ये 12, ये 9, ये 6। अब देखिए पहले शुरुआती पोजीशन कुछ इस प्रकार से थी। ठीक है, शुरुआती पोजीशन के बाद इसने कहा कि 135 डिग्री घूम लिए, तो 90 तो ये हो गया प्लस 45 ये, तो ये टोटल 135 डिग्री घूमे। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें बीच में क्या आता है, ये 7:30, क्योंकि ये 45 है। टोटल यहाँ पर आएगा आपका 6, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, तो 7:30 यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर बजेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने के 4 नंबर मिलते हैं और गलत करने का 1 नंबर काट दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसको हम सिंपली ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, या फिर इसका जो सॉल्व करने का तरीका है उसको अगर हम मान लें। देखिए उसने सही करे x नंबर, ठीक है, x मान लेते हैं। उसके बाद उसने गलत कितने करे होंगे। ठीक है, तो गलत कितने करे, टोटल उसने 75 अटैम्प्ट करे, तो 75 में से x घटाएंगे तो ये गलत हो जाएंगे। अब कंडीशंस के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करें, ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, 4 नंबर मिले x, यानी कि इसने x नंबर सही किए थे, तो 4 गुणा x माइनस उसमें से हम जो निगेटिव मार्किंग हुई 1 नंबर का उसको घटा देंगे, तो 1 गुणा टोटल 75 माइनस x। ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा, 125, क्योंकि उसको 125 नंबर मिल रखे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4x और ये 75 माइनस x, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है, ये 75 तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 और ये 5x बराबर हो जाएगा हमारा, 5x बराबर, इसको हल कर सकते हैं हम, 125 प्लस 75 जो कि हो जाएगा 200, x बराबर हो जाएगा 200 भागा 5, यानी कि 40 आपका उत्तर आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट आंसर है
तरीके से, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहीं से ऑप्शन उठाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप 40 को लेंगे तो 40 के आपको मिलेंगे, ठीक है, 160 नंबर। इस प्रकार से जो टोटल आर्क है उस हिसाब से घटा के भी आप इसको कर सकते थे। तो अगला प्रश्न है हमारा, देख सकते हैं, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक गई तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? इसका पिक्चोरियल मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट, यानी कि ये बाएं ये दाएं, ठीक है। पहले कहा गया है कि टोटल 21 लड़कियां, इसका खास ध्यान रखिएगा। पहले वो थी यहाँ पर 4, मान लीजिए पहली पोजीशन उसकी यहाँ पर थी, उसके बाद वो 1 2 3 4 खिसक गई, अब नई पोजीशन हो गई। अब कहा गया है कि जो नई पोजीशन है वो उसकी 12वीं है, कहाँ से? लेफ्ट से। तो इससे पहले जो स्टार्टिंग में थी वो थी आपका 12 में से 4 घटा देंगे, यानी कि 8वीं पोजीशन पर वो स्थित थी इससे पहले, ठीक है, 8वीं पर थी। अब पूछा गया है कि उसकी पहली स्थिति दाएं से क्या थी? 8वीं तो वो बाएं से थी, अब हमें निकालना है दाएं से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली 21 टोटल है, -8 कर देंगे +1। तो 21 में से 8 + 1 अगर हम करेंगे, 22 में से 8 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14। इसका उत्तर आ जाएगा, आपको आंसर दिख रहा होगा ऑप्शन डी। अब देखिए कि फॉर्मूला लगाते कैसे हैं। देखिए, मान लीजिए जो भी टोटल दिया रहता है कि वहाँ पर 10 हैं, अगर एक साइड से उसकी पोजीशन दी जाए, जैसे मान लीजिए दाएं से 5वीं कह दे, तो आपको क्या करना है कि 10 में से 5 घटा के +1 करना है अगर बाएं से निकालना है, ठीक है। पहले बाएं से पोजीशन दी गई है और दाएं से निकालना है तो ये करेंगे। सिमिलरली अगर दाएं से दी गई है और बाएं से निकालना है तो भी यही लॉजिक यहाँ पर लगता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, तो 55 से 57 तक आपका सही हो जाएगा अगर इस पजल को आप सही कर लेते हैं तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में बैठते हैं, ठीक है। कुछ पंक्ति जो कुछ व्यक्ति हैं एक पंक्ति में ये बैठते हैं। अब सभी उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। रंजन पंक्ति के बाईं ओर से, बाईं छोर से चौथा है, यानी कि ये बाएं मान लीजिए, लेफ्ट तो यहाँ से चौथा है। 1 1 2, इसको भी गिनेंगे, 1 2 3 4, यानी कि रंजन है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, ठीक है, रंजन तथा सीमा के बीच 2 व्यक्ति बैठते हैं। रंजन और सीमा के बीच 2 व्यक्ति बैठते हैं, हमने इसको डिनोट कर दिया। उसके बाद कहा गया है कि देखिए पूजा सीमा के तुरंत दाएं बैठती है, यानी कि सीमा के तुरंत दाएं पूजा बैठती है, ठीक है। जितने व्यक्ति पूजा और सीमा के बीच बैठे हैं उतने ही व्यक्ति दिनेश और पूजा के बीच बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर 0 है तो पूजा के बाद ही दिनेश होगा, क्योंकि क्या कहा गया है कि सीमा और पूजा में जितने लोग बैठे हैं बीच में उतने पूजा और दिनेश में बैठे होंगे, जो कि 0 है, ठीक है। तो ये हमारा फिगर बन गया। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। फिर लास्ट जो मेन कंडीशन दी गई है, ठीक है, दिनेश और पूजा के बीच बैठते हैं, दिनेश रंजन के बाएं नहीं बैठते, यानी कि रंजन ये है तो दिनेश इस साइड कभी नहीं होगा। तो ये हमारा पजल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। रंजन के बाद 1 2, फिर तीसरे में सीमा, फिर पूजा, फिर दिनेश। तो इस पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी को देखकर हमें इसका जो है उत्तर निकालना है, ठीक है। आगे पूछा गया है कि रंजन तथा दिनेश के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो कितने बैठेंगे आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, रंजन और दिनेश के बीच, तो 1 2 3 4, 4 बैठे हैं, तो 4 इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रंजन के सापेक्ष पूजा का स्थान क्या है, तो पूजा और रंजन यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि ये है चौथा, ठीक है, पूजा। तो दाएं से चौथा, इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 9 थे, आपने देख लिया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमबद्ध दिए किए जाने पर कितने अक्षरों का जो स्थान होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि जैसे देखिए अभी तो वंडरफुल दिया गया है, अब जो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है वर्णमाला के जो ऑर्डर क्रमबद्ध किया जाए, तो सबसे पहले आएगा आपका डी, ठीक है, तो डी आएगा। उसके बाद आपका आएगा ई, उसके बाद आएगा एफ। तो ऐसे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक ही प्लेस पर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, वो हो रहा था यू। आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक अर्थ या क्रम दर्शाता है, तो पहले लेखक होगा, ठीक है, उसके बाद कथनाहक होगा, उसके बाद आपका होगा जो है उपन्यास, ठीक है। इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इसका सी होगा, बाकी फाइनल आंसर की तक इसका वेट करेंगे। नाइस। तो अगला हमारा प्रश्न है,
देखिए किसी सांकेतिक भाषा में लूज को MQVI लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं LOSE लॉ, जो लूज को क्या लिखा गया है MQVI। देखिए L के बाद M, एक का अंतर, OPQ यानी कि दो का अंतर, इसमें पहले में एक का अंतर, फिर दो का अंतर, फिर तीन का अंतर, फिर चार का अंतर, यानी कि चार प्लस ई में से चार जोड़ेंगे तो EFGHI, ठीक है। तो आई यहाँ पर आ रखा है। उसी प्रकार से गेन को भी हमें करना है, ठीक है। जी के बाद सीधे पहला आएगा GH, H चलिए ठीक है H। उसके बाद ए के बाद ABC आएगा, ठीक है। IJKL यानी कि तीन, तीसरे नंबर पर तो L आ जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर तो आप देख सकते हैं NPQR, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये पूछा गया है। पहले 2 4 8 14 को देख लीजिए, 2 4 8 14। इसमें देख सकते हैं पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, तो अब 8 जोड़ेंगे तो 14 में 8 जोड़िए तो 22 हो गया, यानी कि 22 तो डन है। अब उसके बाद देख लेते हैं BC यानी कि बीच में बी के बाद सी आया, सी के बाद DE यानी कि दो जोड़ने के बाद देखिए सी, फिर DE यानी कि एक दो जोड़ने के बाद E आया, ऐसे ही ई के बाद तीन जोड़ने के बाद एच आए, तो एच के बाद चार जोड़ने के बाद जो आएगा वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि है L, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक का संबंध पाठक से, तो उसी प्रकार से निर्माता उपभोक्ता से, ठीक है, यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है वो कंज्यूमर से। नेक्स्ट, यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है तो उस माह के 19वें दिन कौन सा वार होगा, ठीक है। तो कहा गया है कि किसी महीने का जो 7वां दिन है शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है, यानी कि आज कौन सा दिन है, आज हो जाएगा 7 + 3 यानी कि 10, ठीक है। आज है 10वां दिन और 10वें दिन है आपका शुक्रवार। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि शुक्रवार से जो है 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है, यानी कि जो 7वां दिन होगा वो मंगलवार को आ रहा होगा, तो सिंपली हमने ये कर दिया कि 10वां दिन शुक्रवार को आ रहा था। उसके बाद 7 और जोड़ देंगे, यानी कि 17वां दिन आएगा आपका शुक्रवार को, तो 18वां आएगा आपको शनिवार को, 19वां आएगा आपका रविवार को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो सकता है। या फिर आप सिंपली इस प्रकार से भी कर सकते हैं, एक जो आपका कैलेंडर बना सकते हैं, लेकिन इससे आपकी समय की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कतार में ए सामने से 18वें स्थान पर है जबकि बी पीछे से 16वें स्थान पर है। यदि सी सामने से 25वें स्थान पर है तो कतार, ठीक है, इसको हम फिगर के हिसाब से बना लेते हैं। देखिए ये लेफ्ट और राइट है, ठीक है। तो लेफ्ट से सामने से ये सामने और ये बैक यानी कि पीछे से मान लीजिए, तो ए कतार में ए सामने से 18वें स्थान पर है, यानी कि ए यहाँ पर है 18वें स्थान पर यहाँ से। दूसरी चीज़ दी गई है हमें कि जो आपका बी पीछे से है वो 16वें स्थान पर है, बी मान लीजिए यहाँ पर है 16वें स्थान से है, ठीक है। फिर कहा गया है कि सी दोनों के बीच है, ठीक है, सी सामने से 25वां है तथा ए और बी के बीच में, सी यहाँ पर होगा यानी कि यहाँ से 25वां है, ठीक है। तो 25वां है तो ए और जो ए और सी के बीच में कितने लोग हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ से 25वां है, ये यहाँ से 18वां है, तो 18 में से 25 घटाएंगे, -1 करेंगे, क्यों, क्योंकि बीच के लोग हमको ज्ञात करने हैं, तो ये हो जाएगा 6। 18 में से अगर 25 में से हम 18 घटाएं तो ये हो जाता है हमारा 7 -1, क्योंकि लोग पूछा गया है, ठीक है। ये 18वां है तो 19 20 21 22 23 24 25वां, यानी कि वैसे तो 7th है, 18 के बाद 7th है, लेकिन बीच के लोग तो 6 ही होंगे, इसका ध्यान रखेंगे। तो अब हम जोड़ेंगे 18 प्लस या फिर सिंपली 25 प्लस 6 प्लस 16, ये अगर आप जोड़ेंगे 6 6 दूना 12, ठीक है, 5 तो 7, यानी कि 47 इसका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि पहले उसने कहा कि ए 18वें पर है, जो सी है वो बीच में है, बी और ए के बीच में है, ये सी 25वां था, ये 18वां था, ये यहाँ से 16वां था, तो यहाँ पर 6 लोग थे तो यहाँ भी 6 लोग होने चाहिए, तो 25 + 6 + 16 जो कि आपका 47 उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन ने, ये सिंपल है तो ये बुआ इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। ये भी सिंपल है, देख सकते हैं जो 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 246 का है सी इज डीप, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, तो 4 तो हो गया आपका इज के लिए, ठीक है, कोड ऐसे ही निकालते हैं। अब देखिए 6 9 8 और
दो चार, सी इज डीप एंड सी लुक्स ब्लू, इन दोनों में से कौन सा कॉमन है? इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, देखिए 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 में आपका 6 9 8, तो 6 हो जाएगा आपका सी के लिए, ये कोड मिल गया। उसके बाद ब्लू के लिए आपका 8 कोड मिल गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि डीप का कोड कौन सी संख्या होगी, तो डीप कौन सा होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हमको इनके कोड मिल गए हैं, तो अब देखिए डीप का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बी हो गया 2। उसके बाद पूछा गया है कि लुक्स का कोड कौन सी संख्या होगी। लुक्स का देखिए, जब हमें 4 6 और 8 पता है कि 4 इज का है, 6 आपका किसका था, सी का है, 8 आपका ब्लू का है, तो 9 यहाँ पर बच जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, आप सीधे चल रहे हैं, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ गए, बाईं ओर मुड़ गए, यदि इस समय सूर्य अस्त होता हुआ आपकी बाईं ओर है, यानी कि बाईं ओर है, सूर्य अस्त होता हुआ, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसने कहा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कई लोगों ने सूर्य देखा होगा तो सीधे ही ईस्ट समझ लिया होगा, तो सूर्य अस्त होता हुआ यानी कि अस्त हो रहा है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अब हम किस तरफ चल रहे थे, हम चल रहे थे टुवार्ड्स ईस्ट, यानी कि पूर्व की ओर हम यहाँ पर चल रहे थे, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश एक्स का राष्ट्रीय दिवस मंगलवार को प्रारंभ हुए किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को? तो इसका आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, देखिए 1 तारीख को है आपका ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो अगला हमारा ट्यूसडे आएगा वो 8 तारीख को आएगा, उसके बाद अगला आएगा हमारा अगला कितने को आएगा, 8 7 15 को, उसके बाद 7 5 12 यानी कि 22 को। अब देखिए 22 को ट्यूसडे आ गया हमारा, ये अपनी अपनी ट्रिक है, तो इस ट्रिक को आप देख सकते हैं कि हम साथ साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 22 को मंगलवार आ गया, 23 24 25 26 मंगल, ठीक है, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यानी कि 26 को यहाँ पर शनिवार आ गया और ये चौथा शनिवार है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी 26। या फिर सेम ऐसे ही कैलेंडर बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी आसान है, इसका आंसर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या कहा गया कि 6 के पहले 6 नहीं आना चाहिए और बाद में 9 नहीं आना चाहिए, तो पहले 6 और बाद में तो ये हो जाएगा, फिर ये, तो 2 ही है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस स्टैंड से प्रत्येक 55 मिनट पर दिल्ली के लिए बस रवाना होती है। पूछताछ, क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 20 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस 10:35 पर जाएगी, यानी कि अगर देखेंगे आप तो 20 मिनट पहले चले गई है, यानी कि 55 में से आप सिंपली 20 घटा देंगे तो 35 बच जाएगा। अब देखिए 10:35 पर बस जाती है और 35 मिनट अभी बचे हुए, तो जब वो पूछ रहा था तो वो आपका 10 बजे पूछ रहा था, ठीक है, 10:35 में से आप 35 मिनट घटा देंगे तो आपका 10 उत्तर आ जाएगा। ये भी काफ़ी आसान सवाल है, इसमें पूछा गया है कि कोई भी खेल नहीं खेलने वाली, यानी कि टोटल 40 हैं, तो जो इस पोर्शन में आएंगे वो ही क्या होंगे, कुछ भी खेल नहीं खेले होंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 25 + 22 - 16, क्योंकि ये कॉमन है 16, यानी कि दोनों चीज़ें खेल रहे हैं। अगर ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे आपका उत्तर आएगा 9, सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में घनों की संख्या की गणना करनी है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर की बात देखेंगे, लेकिन अभी तक देखिए 1 2 3 4, एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो सामने है, तो 10 और पीछे भी होंगे, यानी कि 20, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दूना 28, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 20, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा 68 आ रहा है, बाकी फाइनल आंसर की में इसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये भी हमने लगभग सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट हमारा ये भी आप देख सकते हैं, घन बनाने के लिए निम्नलिखित आकृति को मोड़ दिया जाए तो 5 डॉट वाली के सतह के सामने, यानी कि 5 के सामने कौन सा आएगा, तो 5 के सामने आएगा 3, क्यों, देखिए ये इस साइड फोल्ड होगा 1 और ये आएगा आपका इस साइड, तो 5 और 3, यानी कि 5 और 3 आमने सामने होंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
त्रिभुजों की गणना करनी है, या आप इसको गिन सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कैसे गिनेंगे? पहले तो छोटे वाले गिन लीजिए, हाफ वाला गिन लेते हैं पहले हम। 1 2 3 4 5 6 6, फिर उसके बाद 7 8, ठीक है, उसके बाद 9 10, ठीक है, 10, और ये बड़ा वाला 11, यानी कि 22 तो आ गए। अब देखिए 22 के बाद 23 24, ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा 25 26 27, ठीक है, ये 27 या 28, तो यहाँ पर 28 दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आकृति वाला अनफोल्डेबल, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर ऐसा कट आएगा और सिमिलरली कट यहाँ पर भी आएगा, तो सिंपल यही चेक करना था आपने। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका जल प्रतिबिंब पूछा गया है, यानी कि नीचे से जल होगा, तो इसका हो जाएगा इस प्रकार से, देखिए, ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ऐसा कौन सा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको सी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप आकृति देख सकते हैं, मिरर इमेज पूछा है, तो स्टार्ट ये यहाँ से होगा। ठीक है, एरो कुछ इस प्रकार से होगी, एरो अंदर को ही जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन बी में बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि दो कलर सामने पर नहीं आने चाहिए, तो आई थिंक इसका आंसर सी होना चाहिए। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक कलर किया, दो, और ठीक है, 3 4, ठीक है, 4 यहाँ पर किया, उसके बाद आपका यहाँ पर 5 5 किया, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका एक कलर आएगा। ठीक है, 5 5 किया, तो उसके बाद देखिए 5 करने के बाद अगर आप इसी कलर को सेट कर देंगे, इस कलर को सेट, तो आई थिंक 5 इसका होना चाहिए। बाकी फाइनल आंसर की में इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया कि पहली और दूसरी जिस प्रकार से रिलेटेड है, तो तीसरी और जो इसमें से एक को छांटना है हमें, उसमें भी संबंध स्थापित करने हैं। देखिए पहले में, देखिए पहले ये इस साइड था, फिर ये ऊपर को गया, फिर ये हाफ घूमा, पहले एक घूमा फिर हाफ घूमा, ऐसे ही ये भी पहले, फिर उसके बाद इस साइड घूमा, ठीक है, पहले इस साइड घूमा, फिर उसके बाद इस साइड, और ये ढाई घूमा, तो अंदर वाला ढाई घूमा, या हम कहें अंदर वाला इस डायरेक्शन में 1.5 घूमा, तो सिमिलरली इसका भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें भी सिमिलरली अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो ये जाएगा एक इस साइड, उसके बाद ये 1.5, तो उसी प्रकार से अगर इसको भी घुमाएंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर लग रहा है। बाकी फाइनल आंसर की इस फिगर को देख लेंगे। ऐसे 81 का ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए। बाकी इसमें देख सकते हैं इसका ऑप्शन डी होगा जहाँ तक है, क्योंकि इसमें ए 1 2 3 जो लाइन से बन जा रहा है, एफ ऐसे 1 2 3 लाइन से बन जा रहा है, जेड भी 1 2 3 लाइन से बन जा रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। हालांकि इसमें एक लॉजिक ये भी लग सकता है कि ये खुले हैं और बाकी ए में इस प्रकार से बंद है। बाकी इसका जो सही लॉजिक पहला वाला प्रतीत हो रहा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 5 के विपरीत कौन होगा, तो 3 होगा। क्यों? देखिए 6 और 1, कोई देखिए 5 के ऊपर के 6 और 1 दे दिया है, 5 के नीचे के 4 और 2 दे दिया है, तो 6 में से जो टोटल 6 अंक होते हैं उनमें से बचा क्या, तो 3 ही तो बचा, वही उसके पीछे होगा। क्योंकि जो साथ में ये है, ये साथ वाली भुजाएं, ये विपरीत कभी भी नहीं हो सकती, ये लॉ होता है क्या, डाइस का। नेक्स्ट, ये भी आसान सा प्रश्न है, ठीक है, ऑप्शन सी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। ऐसे ही नीचे वाले में देख सकते हैं, तो इसमें भी ऑप्शन डी को आप टिक कर लेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं सिंपली वहाँ पर चित्र, जब भी आपका पेपर हो इस प्रकार से, और उसके बाद ये फिर ये, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो एक तार्किक क्रम में इसको लगाना है, तो सबसे पहले देखिए सी, उसके बाद ये ऊपर का आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये, तो सी बी डी ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। हालांकि कई लोग ये भी सोचे होंगे कि पहले ये गायब हुआ फिर ये, तो उसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो तार्किक क्रम क्या होगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कितने घनों की कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, तो ये आप फिगर देख के आसानी से इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी मैं उत्तर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहले का हो जाएगा 8, फिर 24, और उसके बाद फिर 8। देखिए ये सिंपल है, इसको गिन सकते हैं आप, ठीक है। देखिए जैसे कितने घनों की कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, ये पूछा गया है, तो यानी कि 1 2 3 4, बीच वाले जो 4 और 4 दूनी 8 हैं, उन्हीं की क्या होगी कि अंदर की जो अंदर वाले होंगे उनकी सतह रंगीन नहीं होगी, बाकी सभी का कहीं ना कहीं कलर लगा हुआ होगा।
तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना था, बाकी कोई रॉकेट साइंसेस में नहीं था। ठीक है, आकृति में मेरे ख्याल से ऑप्शन सी होना चाहिए, बाकी देख सकते हैं क्योंकि फिगर अटपटे बन जाते हैं। ऐसा ही 91 में है, इसमें ए और सी में लग रहा है, लेकिन ए मोर लग रहा है, बाकी ए और सी में एक्यूरेट लग रहा है, क्योंकि इसमें जो फिगर होते हैं ना वो थोड़े से उस तरीके से नहीं बनते हैं, यानी कि कहीं पर गलती भी होती है, तो आयोग अपना देख लेगा जो फाइनल आंसर की आएगी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, पहले इसका नीचे की मुंह था, फिर इस तरफ मुंह था, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, पहले ऊपर पहुंचा, फिर अब ये इस साइड, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। 93, तो इसमें भी डायरेक्शन में घूम रहा है। देखिए पहले वो जो ये है इस प्रकार से घुमा ऊपर की तरफ, लेकिन जो इसके अंदर थे, जो इसकी डायरेक्शन अंदर थी एरोज की, ये बाहर चली गई। फिर उसके बाद इस साइड घुमा तो अंदर चली गई, इस साइड अब नीचे घूमेगा तो बाहर इसकी जानी चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में आपको प्रतीत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आसान है। ठीक है, BE GK और PS VY, तो इसका लॉजिक आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। वैसे इसको उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन KT 1120 JR, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, सिंपल है। देखिए के की पोजीशन क्या है 11, टी की पोजीशन 20, तो ऐसे जे की पोजीशन क्या होगी और आर की पोजीशन क्या होगी, तो 10 18 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। 96 ये भी काफ़ी आसान है। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 4 चौको 16, 16 4 20। ठीक है, ऐसे 3 3 9 और 9 99 81 प्लस 9 तो 90, ऐसे एक ही कम ए और 5 25, तो 25 से 26 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में ये आपको दिख रहा है, जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो इसमें भी सिंपल है, 3 चौको 12 प्लस 3 करेंगे तो 15, 7 गुणा 5 7 पंजे 35 प्लस 3 जो हो जाएगा 38, 5 या 15 प्लस 3 18, ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अलग है उसको हमें छांटना है, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद आयुर्वेद, तो ये तीनों प्रॉपर वेद हैं। ठीक है, डी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रॉपर 4 वेद है उसमें ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद और सामवेद है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। ज्यामिति बीजगणित त्रिकोणमिति, तो ये भाग हैं गणित के, लेकिन ये सब्जेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लासी हल्दीघाटी पानीपत, ये तीनों युद्ध हैं, और सारनाथ एक जो है स्तूप है, तो स्थान है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे रीजनिंग के 50 प्रश्न, और हमने जीके के पहले अपलोड कर दिए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड भी अपलोड कर दिया है, तो आप मैथ्स का जल्द ही अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहें। धन्यवाद।